घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। दैत्य ऋषि गुरु शुक्राचार्य। कौन नहीं जानता है दैत्य ऋषि शुक्राचार्य को। कुंडली में भी शुक्र ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ये वो ग्रह है जब ये मनुष्य की कुंडली में अच्छे स्थान पर अच्छे भाव में विराजमान होता है, मानव को उसकी सारी सुख सुविधाएं देकर राजसी जीवन का भोग कराता है। आज हम आपको शुक्राचार्य की एक ऐसी साधना और उनके मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं कि मात्र 21 दिन किए जाने वाले इस अद्भुत और विलक्षण मंत्र को यदि आपने 21 दिन नियमानुसार कर लिया तो मान के चलिए दैत्य ऋषि शुक्राचार्य की असीम अनुकंपा पर बरस जाएगी। ये वो मंत्र है जिसके करने से साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन में राजयोग प्रकट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको विधान भी बताएंगे, क्या क्या सामग्री लगेगी और कैसे इसका यह साधना की जाएगी, कौन सी स्तुति पढ़ी जाएगी और कौन सा वो रहस्यमयी मंत्र है जो आपको आज करना होगा। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा आग्रह, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। कार्यक्रम अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को यूं तो कश्यप ऋषि का पुत्र बताया जाता है, लेकिन तमाम धर्म ग्रंथों में और पुराणों में शुक्राचार्य को भृगु ऋषि का शिष्य ही बताया गया है। प्रामाणिकता के तौर पर चाहे ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, महाभारत हो या कोई भी पुराण हो, उसमें इन्हें भृगु पुत्र ही कहा गया है। आज हम आपको बहुत आसान सी एक विधान और आसान सा मंत्र बताएंगे, जिस मंत्र के कर लेने से शुक्राचार्य जी प्रसन्न होंगे और उनकी असीम कृपा आप पर बरस जाएगी। यूं तो शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, लेकिन कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई माना गया है तो वो शुक्र ग्रह ही माना गया है। शुक्र ग्रह वो ग्रह है जो मानव को सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य, पद सब कुछ प्रदान करता है। यानी शुक्र जब अच्छे स्थान पर बैठ जाता, अच्छे भाव में आ जाता है, तो मनुष्य को वो राजयोग प्रदान करता है। आज हम जो शुक्र मंत्र आपको बताए, शुक्राचार्य की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह साधना आप शुक्रवार के दिन, अच्छा जब दिन शुक्रवार पड़े उस दिन ये इस साधना को प्रारंभ करना होगा। इसमें साधना करने वाले जातक को श्वेत वस्त्र पहनना है, श्वेत आसन पर विद्यमान होना है, सफेद गुलाब के फूल और चमेली के पुष्प शुक्राचार्य जी को अर्पित करना है। शुक्राचार्य जी का चित्र जरूर रख लीजिएगा, वो आपको गूगल से मिल जाएगा। सफेद रंगी मिठाई का ही भोग लगेगा उनको। और सबसे बात यह है कि अगर आप रोज कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि रोज आप किसी कन्या को सफेद मिठाई या खीर जरूर ग्रहण कराएं, उसे दें। और जब आपका 21 दिन का ये जप है, 21 दिन का अनुष्ठान जब आपका ये पूरा हो जाए तो किसी कन्या को सफेद वस्त्र, सफेद अन्न या सफेद रंग का मिष्ठान उसे दान स्वरूप दें। 108 से 1008 मंत्र प्रतिदिन आप इसको जप सकते हैं। घी का एक दीपक जला करके रख लीजिएगा। स्फटिक की माला या कमल गट्टे की माला से ही आप जाप करेंगे। जाप करने का सबसे अच्छा समय तो 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त को बताया गया है, लेकिन रात्रि 12 बजे के बाद भी आप यह जाप कर सकते हैं।
क्योंकि ये दैत्य गुरु हैं और उनके लिए सबसे उपयुक्त समय रात्रि का ही माना गया है, रात्रि का या फिर सुबह का माना गया है। तो 12 बजे भी आप पूजा कर सकते हैं। इत्र, सफेद चंदन, सफेद गुलाब के फूल, चमेली के फूल, इतनी सामग्री तो उन्हें अर्पित ही करना होगा। और बेहतर रहेगा कि चांदी की एक छोटी सी डिब्बी लेकर के उसमें इत्र भर के अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि शुक्र भगवान की, शुक्र देव की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। सबसे पहले देवादिदेव महादेव की आराधना करें, आप मन ही मन उनका स्मरण करें, क्योंकि शुक्राचार्य भी महादेव को ही मानते हैं और महादेव उनके इष्ट हैं। फिर एक आपको प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना है, हे भृगुनंदन शुक्राचार्य, मैं हृदय से आपकी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। कृपा कर मुझ पर अपने तेज की आशीर्वाद प्रदान करें। ये प्रार्थना आप मन ही मन करेंगे। इसके बाद एक मंत्र और छोटा सा दे रहा हूं, ये मूल मंत्र नहीं है, ये एक मंत्र है। इस मंत्र को एक माला इसकी भी कर लीजिएगा। ये मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो मूल मंत्र, जिसको आपको करना है कम से कम 108 बार या 1008 बार, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से इसका करिएगा। 21 दिन लगातार यह पूजा करनी है। मंत्र है, ओम असुराचार्याय विघ्नमहे शुक्र गुरुवे धीमहि तन्नो भृगु प्रचोदयात्। ओम असुराचार्याय विघ्नमहे शुक्र गुरुवे धीमहि तन्नो भृगु प्रचोदयात्। मंत्र है, ओम असुराचार्याय विघ्नमहे शुक्र गुरुवे धीमहि तन्नो भृगु प्रचोदयात्। ओम असुराचार्याय विघ्नमहे शुक्र गुरुवे धीमहि तन्नो भृगु प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप 108 या 1008 बार नियमित रूप से जप करें। विधान में आपको बता चुका हूं, इसी विधान से इसकी पूजा करना है। इसमें सबसे खास बात यह है कि पूजा से पहले अपने पूरे शरीर पर बढ़िया से अपने वस्त्रों के ऊपर इत्र जरूर लगा लीजिएगा। और जब तक 21 दिन तक यह अनुष्ठान चलेगा, इत्र का प्रयोग निरंतर आप करेंगे, पूजा में भी करेंगे और फिर पूरा दिन भी इत्र आपको लगाना ही लगाना है। नहाते समय भी आप अपने पानी में 2-3-4 बूंद इत्र की डालकर उससे स्नान करिएगा। पवित्रता इसमें मुख्य रखी गई है। मांसाहार शराब का त्याग करना होगा। अगर भूमि पर लेट सके तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। कठोर वचन आप नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे नियम और संयम के साथ यह अनुष्ठान करें। 21 दिन के अंदर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। अद्भुत मंत्र है और अब तक जिन लोगों ने इस मंत्र को किया है उनके साथ अद्भुत घटनाएं घटी हैं। एक बार जरूर आजमाइएगा, एक बार जरूर करिएगा।